कैनिबलिज्म, जब इंसान ने इंसान को खाया, यार दुनिया अजीबोगरीब चीजों से भरी पड़ी है। कुछ चीजें हमें समझ आती हैं, कुछ नहीं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें सोचकर ही रूह कांप जाती है। ऐसी ही एक चीज है कैनिबलिज्म, यानी जब एक इंसान दूसरे इंसान को खाने लगता है। सुनने में ही डरावना लगता है ना, लेकिन यह सच है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के कई हिस्सों में कई बार ऐसा हुआ है, कभी भूख के मारे, कभी रिवाज के नाम पर, और कभी तो सिर्फ क्रूरता के कारण। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन करता है यार, ये तो हैवानियत है, और आप बिल्कुल सही हैं। आज के समय में कैनिबलिज्म को एक गंभीर अपराध माना जाता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अतीत में ये कुछ समाजों में एक आम बात थी। कहीं ये धार्मिक कारणों से किया जाता था, तो कहीं अपने दुश्मनों को नीचा दिखाने के लिए। इस वीडियो में हम कैनिबलिज्म के इतिहास और इसके पीछे छिपे अजीब और डरावने कारणों को जानेंगे। तो यार तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर थोड़ा डरावना होने वाला है। पापुआ न्यू गिनी, जहां मौत के बाद भी खत्म नहीं होता सफर। यार जिंदगी और मौत का सिलसिला तो चलता रहता है, लेकिन पापुआ न्यू गिनी के कुछ हिस्सों में यह सिलसिला थोड़ा अलग था। यहां मौत के बाद भी शरीर को पूरी तरह से शांति नहीं मिलती थी, क्योंकि यहां के कुछ आदिवासी समूहों में कैनिबलिज्म को धार्मिक या सांस्कृतिक अनुष्ठानों का हिस्सा माना जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? देखो यार, हर संस्कृति की अपनी मान्यताएं होती हैं। पापुआ न्यू गिनी के इन आदिवासियों का मानना था कि अपने पूर्वजों का मांस खाने से उनकी आत्मा और शक्ति उनमें समा जाती है। ये एक तरह से अपने प्रियजनों को सम्मान देने का तरीका था। लेकिन यार हमें ये समझना होगा कि ये उनकी संस्कृति है, उनकी सोच है। कैनिबलिज्म के इस रूप को एंडोकैनिबलिज्म कहा जाता है, जिसमें लोग अपने ही समुदाय के मृतकों का मांस खाते हैं। ये प्रथा उनके लिए एक पवित्र अनुष्ठान की तरह थी, जिसमें वे अपने पूर्वजों के साथ एक अटूट बंधन महसूस करते थे। लेकिन यार जैसे जैसे समय बदला, दुनिया छोटी होती गई और बाहरी दुनिया से संपर्क बढ़ता गया, तो इन प्रथाओं में भी बदलाव आया। आज पापुआ न्यू गिनी में कैनिबलिज्म की प्रथा लगभग खत्म हो चुकी है। सरकार और सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर इस प्रथा को रोकने के लिए काफी प्रयास किए हैं। लोगों को शिक्षित किया गया, उन्हें इसके नकारात्मक पहलुओं से अवगत कराया गया, और इसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे लोगों की सोच में बदलाव आया और उन्होंने इस प्रथा को त्यागना शुरू कर दिया। लेकिन यार कैनिबलिज्म का इतिहास सिर्फ पापुआ न्यू गिनी तक ही सीमित नहीं है। दुनिया के और भी कई हिस्सों में ये प्रथा अलग अलग रूपों में प्रचलित थी। कहीं ये भूख मिटाने का जरिया बन गई थी, तो कहीं ये दुश्मनों से बदला लेने का एक क्रूर तरीका। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जब दुश्मन का मांस बना ताकत का प्रतीक। यार इतिहास गवाह है कि इंसान ने शक्ति पाने के लिए न जाने क्या क्या किया है। कभी राज्यों पर कब्जा किया, तो कभी लोगों को गुलाम बनाया। लेकिन अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कुछ आदिवासी समुदायों में शक्ति पाने का तरीका थोड़ा अलग था। यहाँ शक्ति का प्रतीक था दुश्मन का मांस। जी हाँ, आपने सही सुना। इन क्षेत्रों के कुछ आदिवासी समुदायों का मानना था कि अपने दुश्मनों का मांस खाने से उनकी ताकत और साहस उनमें आ जाता है। ये एक तरह से अपने दुश्मनों के प्रति अपनी बरहत दिखाता था। ये प्रथा उनके लिए साहस और वीरता का प्रतीक थी। कैनिबलिज्म के इस रूप को एक्सोकैनिबलिज्म कहा जाता है, जिसमें लोग अपने समुदाय से बाहर के लोगों, खासकर अपने दुश्मनों का मांस खाते हैं। ये प्रथा डर और आतंक फैलाने का एक तरीका भी थी, अपने दुश्मनों को ये दिखाने का कि वे कितने खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन यार जैसे जैसे समय बदला, इन प्रथाओं को भी नकारात्मक नजर से देखा जाने लगा। दुनिया ने मानवता को समझा और इस तरह की हिंसा को त्यागने का फैसला लिया। आज अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में भी कैनिबलिज्म की प्रथा लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन यार ये सोचना भी जरूरी है कि आखिर ऐसी प्रथाएं पैदा क्यों हुई। कहीं ना कहीं तो इसकी कोई वजह रही होगी। क्या ये सिर्फ क्रूरता थी या फिर इसके पीछे कुछ और भी था? चैप्टर 3, फिजी द्वीप समूह, जहां इंसान को कहा जाता था लॉन्ग पिग। यार समुद्र के बीचों बीच स्थित फिजी द्वीप समूह अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। लेकिन यार इस खूबसूरती के पीछे छुपा है एक काला सच, कैनिबलिज्म का इतिहास। जी हाँ, ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है। फिजी को एक समय कैनिबल द्वीप भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ कैनिबलिज्म की प्रथा काफी प्रचलित थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? देखो यार, फिजी में कैनिबलिज्म के पीछे कई कारण थे। कभी कभी ये युद्ध में जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता था, तो कभी दुश्मनों से बदला लेने के लिए। कभी कभी तो ये सिर्फ एक क्रूर रिवाज बन गया था। फिजी में कैनिबलिज्म को लेकर कई डरावनी कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि यहाँ के लोग इंसानी मांस को लॉन्ग पिग कहते थे।
क्योंकि उनके हिसाब से इसका स्वाद सूअर के मांस जैसा होता था। ये सोचकर ही रूह कांप जाती है यार। लेकिन यार, जैसे जैसे यूरोपीय शक्तियों का प्रभाव फिजी में बढ़ता गया, वैसे वैसे कैनिबलिज्म की प्रथा में कमी आती गई। ईसाई धर्म के प्रचार और आधुनिक शिक्षा ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज फिजी में कैनिबलिज्म की प्रथा सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही दर्ज है। लेकिन यार, फिजी का ये अतीत हमें ये याद दिलाता है कि इंसान कितना क्रूर हो सकता है। चैप्टर 4, जब भूख ने इंसान को बना दिया हैवान। यार, इंसान जब भूखा होता है तो वो कुछ भी कर सकता है, और कभी कभी तो ये भूख उसे इंसान से हैवान बना देती है। इतिहास गवाह है कि जब जब इंसान पर मुसीबत आई है, जब जब उसे भूख ने घेरा है, तब तब उसने अपनी जान बचाने के लिए कैनिबलिज्म जैसा घिनौना काम भी किया है। ऐसी ही एक डरावनी दास्तां है डोनर पार्टी की। 1848 में अमेरिका जा रहे प्रवासियों का एक समूह, जिसे डोनर पार्टी के नाम से जाना जाता है, सर्दियों में सियरा नेवादा पहाड़ों में फंस गया। खाने पीने की चीजें धीरे धीरे खत्म होने लगीं और भूख से बिलबिलाते लोगों के सामने मौत मुंह बाएं खड़ी थी। ऐसे में जब सारी उम्मीदें जवाब देने लगीं, तो उन्होंने जिंदा रहने के लिए एक भयानक रास्ता चुना, कैनिबलिज्म। जी हाँ, उन्होंने अपने ही साथियों के शवों को खाना शुरू कर दिया ताकि कुछ दिन और जिंदा रह सकें। ये सोचकर ही रूह कांप जाती है यार। लेकिन भूख और मौत के डर ने उन्हें ये सब करने पर मजबूर कर दिया। डोनर पार्टी की ये कहानी हमें ये बताती है कि जब इंसान पर मुसीबत आती है तो वो कितना बेबस और लाचार हो जाता है। भूख और मौत के डर से वो ऐसे ऐसे काम करने को मजबूर हो जाता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन यार, ये भी सच है कि डोनर पार्टी जैसी घटनाएं बहुत दुर्लभ हैं। आमतौर पर इंसान मुसीबत के समय एक दूसरे की मदद करता है, एक दूसरे का साथ निभाता है। लेकिन कभी कभी परिस्थितियां इतनी विपरीत हो जाती हैं कि इंसान को ऐसे कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ता है जिसके लिए वो कहूद को कभी माफ नहीं कर पाता। आउटरो, कैनिबलिज्म एक डरावना सच। यार, कैनिबलिज्म का ये इतिहास हमें इंसान के अंदर छिपे उस अंधेरे पहलू की याद दिलाता है जिसका सामना हम नहीं करना चाहते। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर क्या चीज इंसान को इतना क्रूर बना देती है। क्या ये भूख है, डर है, या फिर कुछ और? खैर, जो भी हो, ये कहना गलत नहीं होगा कि कैनिबलिज्म इंसानी इतिहास का एक काला अध्याय है। एक ऐसा अध्याय जिसे हम भूलना चाहते हैं, जिससे हम मुंह मोड़ना चाहते हैं। और शायद यही वजह है कि आज के समय में कैनिबलिज्म को एक गंभीर अपराध माना जाता है। लेकिन यार, कैनिबलिज्म का ये इतिहास हमें ये याद दिलाता है कि हमें इंसान बने रहना है। हमें अपनी इंसानियत को कभी नहीं भूलना है, क्योंकि अगर हम अपनी इंसानियत खो देंगे तो फिर हम जानवरों से बदतर हो जाएंगे।